दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेलवे में जब भी कोई व्यक्ति सहायक लोको पायलट के पद पे भर्ती होता है तो पहली पोस्टिंग में पहले महीने में उसे कितना वेतन मिलता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ये उस सहायक लोको पायलट की पे स्लिप का अर्निंग वाला हिस्सा है जिसकी पहली पोस्टिंग हुई है, उसको पहले महीने में ये पे स्लिप मिली है। सहायक लोको पायलट के पद पे भर्ती होने के लिए कोई व्यक्ति कितनी मेहनत करता है ये तो वही जानता है जो सहायक लोको पायलट के पद पे भर्ती हुआ हो। परंतु इस पे स्लिप में आप देखिए 19,900 जिसका बेसिक पे है, उसका नाइट ड्यूटी अनाउंसमेंट 21 रुपये कैसे हो सकता है। ये भी भारतीय रेलवे के कर्मचारी ने ही उसका पेमेंट बनाया है और पे स्लिप बनाई है, और इसका पहला पोस्टिंग है। इसको तो ये भी नहीं पता होगा ये पेमेंट मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि पता भी होगा तो उसको ये जानकारी भी जरूरी है कि इसकी शिकायत कहाँ करनी है। परंतु आप घबराए नहीं, ये जो आपका वेतन सही नहीं बना है इसको आप बाद में भी सही करवा सकते हैं। इसकी जनरल शिकायत करके और आप सही करवा सकते हैं। जो वेतन कम मिला है उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम यही देखेंगे सहायक लोको पायलट का वेतन किस प्रकार से बनता है। भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ट्रेन संचालन के कार्य में लोको पायलट की सहायता सहायक लोको पायलट लगातार करता रहता है। ट्रेन संचालन का कार्य दो व्यक्ति करते हैं, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट। सहायक लोको पायलट के बिना भी ट्रेन का संचालन नहीं हो सकता है। भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट की पहली पोस्टिंग होने पर कुल कितना वेतन मिलता है, आगे हम जैसे जैसे वीडियो में चलेंगे तो सारे अनाउंसमेंट और बेसिक नाइट ड्यूटी एचआरए सभी के बारे में एक एक करके जान। भारतीय रेलवे में जब भी किसी व्यक्ति की सहायक लोको पायलट के पद पे पहली पोस्टिंग होती है तो उसका बेसिक पे यानी मूल वेतन होता है 19,900 रुपये। जितने भी भत्ते बनाए जाते हैं, जितने भी भत्ते दिए जाते हैं वो इसी ही मूल वेतन पे दिए जाते हैं, जो कि 19,900 रुपये। मूल वेतन के अलावा जितने भी भत्ते मिलते हैं, अब यहाँ बाकी भत्तों की गणना करने से पहले एक बहुत मुख्य बात समझ लीजिए। लोको पायलट कैटेगरी के केस में मूल वेतन का 30% मूल वेतन में जोड़कर फिर उस राशि पर बाकी भत्ते मिलते हैं। किस प्रकार मिलते हैं, किस प्रकार 30% निकाला जाता है और उसको जोड़ा जाता है, आगे देखते चले। 30% की गणना को ठीक प्रकार जान ले, क्योंकि जितने भी भत्ते सहायक लोको पायलट को दिए जाते हैं वो 30% ऐड करके ही दिए जाते हैं। तो इस गणना को सही प्रकार जान ले। सबसे पहले सहायक लोको पायलट का मूल वेतन बेसिक पे 19,900 है, इसका 30% निकालेंगे। सबसे पहले 19,900 मल्टीप्लाई 30/100, 19,900 का 30% निकल के आया 5,970। अब इसको मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। 19,900 प्लस 5,970 ये बन के आया 25,870। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मूल वेतन 19,900 रुपये है, परंतु जितने भी भत्ते दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 25,870 रुपये पे। हाउस रेंट, डीए, जितने भी भत्ते हैं वो सभी दिए जाएंगे 25,870 रुपये पे। जिस सहायक लोको पायलट का बेसिक पे 19,900 है उसके भत्ते बनेंगे 25,870 रुपये पर। अब हम एक एक भत्ते के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। अभी महंगाई भत्ते का रेट 17% चल रहा है। जिस समय वीडियो बनाया जा रहा है उस समय 17% चल रहा है। यदि घटता बढ़ता है तो आप उसी के हिसाब से निकाल लें। जिस सहायक लोको पायलट का बेसिक पे 19,900 है उसको महंगाई भत्ता 25,870 पर दिया जाएगा। 870 का 17% निकल के आ रहा है 4,397.9। जिसका बेसिक 19,900 है उसका 17% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा 4,398 रुपये। अगला भत्ता है हाउस रेंट। आप सहायक लोको पायलट के पद पे भर्ती हुए हैं, आपकी पहली पोस्टिंग हुई है, आपने अपने नाम पे यदि कोई रेलवे आवास आवंटित नहीं करवा है तो इसकी एवज में भारतीय रेलवे आपको हाउस रेंट का
पे करेगी। यदि आप एक्स क्लास सिटी में सर्विस करते हैं तो आपको 24% दिया जाएगा, वाई क्लास सिटी में सर्विस करते हैं 16% दिया जाएगा, जेड क्लास सिटी में सर्विस करते हैं तो 8% दिया जाएगा। जिस सहायक लोको पायलट का बेसिक पे 19,900 है उसकी हाउस रेंट दिया जाएगा 25,870 रुपये पे, क्योंकि उसका 19,900 में 30% ऐड करके और भत्ते दिए जाएंगे। तो एक्स क्लास सिटी में 25,870 रुपये का 24% होगा 6,210 रुपये। वाई क्लास सिटी में यदि आप सर्विस करते हैं तो 25,870 का 16% दिया जाएगा 4,140 रुपये। यदि जेड क्लास सिटी में सर्विस करते हैं तो आपको 25,870 का 8% दिया जाएगा 2,070 रुपये, यानी कि 2,070 रुपये। अब जब हम टोटल गणना करेंगे पे की इस वीडियो के अंत में, तो हम जेड क्लास सिटी मतलब सबसे कम वेतन 8% वाले को ही इसमें चूज करेंगे। आपको इसी बीच में आपको बता देता हूँ, पहली पोस्टिंग हुई है तो आपने रेल आवास अपने नाम पे आवंटित नहीं करवाया है, आपको हाउस रेंट की आवश्यकता है। इसका प्रार्थना पत्र आप अवश्य दे दें, क्योंकि किसी भी भत्ते का आपको एरियर मिल सकता है, बकाया मिल सकता है, परंतु हाउस रेंट का बकाया नहीं मिलेगा। तो इसका आप अवश्य ध्यान दें। हाउस रेंट के लिए जैसे ही पोस्टिंग हो उसी दिन प्रार्थना पत्र अवश्य दे दें। अगले भत्तों की गणना में हमारी गणना है नाइट ड्यूटी अलाउंसेज या रात्रि भत्ता। सहायक लोको पायलट रात्रि के समय में जो भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं देते हैं उसके बदले में भारतीय रेलवे नाइट ड्यूटी अलाउंसेज का भुगतान करती है। बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसमेंट ऑब्लिक 200, बीपी प्लस डीए ऑब्लिक 200। बेसिक पे है 19,900 रुपये प्लस महंगाई भत्ता है 4,398 रुपये। इसको डिवाइड किया जाएगा 200 से 200 से डिवाइड किया जाएगा, एक यूनिट का निकल के आएगा 121 रुपये। एक यूनिट किस प्रकार से बनती है इसके संबंध में हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक और आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां से इसकी पूरी गणना के बारे में जान सकते हैं। भत्तों की गणना में अगला भत्ता है रनिंग अलाउंसेस। सहायक लोको पायलट जब भारतीय रेलवे की ट्रेन का संचालन करता है तो भारतीय रेलवे उसकी एवज में पर किलोमीटर के हिसाब से उसे पे करती है। 1 किलोमीटर के 3 रुपये 76 पैसे पे करती है भारतीय रेलवे। मान लीजिए एक सहायक लोको पायलट ने 1 से 30 दिन पूरे महीने में 5,000 किलोमीटर ट्रेन का संचालन किया, उसकी एवज में भारतीय रेलवे 5,000 मल्टीप्लाई 3.76 18,800 रुपये का पेमेंट उस सहायक लोको पायलट को करेगी, जिसका बेसिक पे 19,900 रुपये है। इसे कहते हैं रनिंग अलाउंसेज। पर किलोमीटर के हिसाब से रनिंग अलाउंसेज का भुगतान सहायक लोको पायलट के लिए भारतीय रेलवे करती है। ये सहायक लोको पायलट के वेतन को काफी प्रभावित करता है। रनिंग अलाउंसेज सहायक लोको पायलट के वेतन को बहुत ही प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा कम कर सकता है और बहुत ज़्यादा भी कर सकता है। जितना अधिक ट्रेन का संचालन किया जाएगा, महीने में जितने ज़्यादा किलोमीटर अर्न किए जाएंगे उतना ही ज़्यादा उस सहायक लोको पायलट का वेतन होगा, और जितना कम ट्रेन संचालन करेगा सहायक लोको पायलट उतना ही कम उसका वेतन होगा। भत्तों के रूप में अगला भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। नौकरी के लिए सहायक लोको पायलट अपने घर से आता और जाता है, उसके लिए वाहन यूज करता है, उसी की एवज में भारतीय रेलवे उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज का भुगतान करती है। ये एक सारणी दी हुई है, इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं इसको 2 भागों में बांटा, ए वर्ग के शहर A1 और ए वर्ग के शहर और अन्य स्थान। लेवल 1 एवं 2 में कार्यरत कर्मचारी जिनका बेसिक पे 24,200 रुपये से कम है, उनके लिए जो A1 या ए वर्ग के शहर में रहते हैं 1,350 रुपये, और उस पर जो महंगाई भत्ता होगा उसको ऐड करके दिया जाएगा। जो A1 और ए वर्ग के शहर में नहीं रहते हैं उनको 900 रुपये प्लस 900 रुपये पे जो महंगाई भत्ता होगा उसको ऐड करके ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट के रूप में दिया जाएगा। हम अन्य शहर वालों को ले लेते हैं। 900
अभी महंगाई भत्ते का रेट 17% चल रहा है, 900 का 17% निकालेंगे 153 रुपये निकल के आएगा। जिस सहायक लोको पायलट का बेसिक पे 19,900 रुपये है और वो A1 या ए वर्ग के शहर में नहीं रहता है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट या नौकरी पे आने जाने के लिए भारतीय रेलवे ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट के रूप में पे करेगा 1,053 रुपये। यदि आप A1 या ए वर्ग के शहर में रहते हैं तो आप 1,350 रुपये प्लस महंगाई भत्ते के हकदार होंगे। ये हमने अन्य शहर में जो रहते हैं उनका लिया है 900 रुपये, उस पर 17% महंगाई भत्ता निकाला, 153 निकल के आया है, 900 में उस महंगाई भत्ते को ऐड कर दिया है, 1,053 रुपये उस सहायक पायलट को मिलेगा जिसका बेसिक पे 19,900। अब हम वेतन एवं सभी भत्तों को एक साथ जोड़ लेते हैं। जिस सहायक लोको पायलट की पहली पोस्टिंग हुई है पहले महीने में, उसका टोटल वेतन एवं भत्तों की कितना होगा। बेसिक पे 19,900 रुपये, डीएनएस अलाउंस से 4,398 रुपये, हाउस रेंट हमने 8% के हिसाब से लिया है 2,070 रुपये, किलोमीटरेज अलाउंस से हमने 5,000 किलोमीटर का लिया है 18,800 रुपये। यदि वो ज़्यादा गाड़ी चलाएगा ज़्यादा, कम गाड़ी चलाएगा तो कम, हमने 5,000 किलोमीटर का लिया 18,800 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस से हमने 1 यूनिट का लिया है। जिस सहायक लोको पायलट का बेसिक पे 19,900 रुपये का, उसका नाइट ड्यूटी अलाउंस से 1 यूनिट का 121 रुपये मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए हमने पूरे एक नाइट ड्यूटी अनाउंसमेंट के बारे में वीडियो बनाया है, वो आपको आई लिंक और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अनाउंसमेंट हमने अन्य शहर वालों को लिया है 900 रुपये पे निकाला है। अभी महंगाई भत्ता 17% चल रहा है, यदि बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट अनाउंसमेंट उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। इनका टोटल जब करते हैं तो टोटल वेतन बनता है 46,342 रुपये। मूल वेतन एवं भत्तों की गणना करके हमने टोटल कर लिया है। अब कटौती डिडक्शन का नंबर आता है। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% जो आता है वो न्यू पेंशन स्कीम में हमारे वेतन से कट के चला जाता है। मूल वेतन है 19,900 रुपये प्लस महंगाई भत्ता 4,398 रुपये का 10% निकाला जाएगा। 10% निकल के आता है 2,430 रुपये। 2,430 रुपये हमारे वेतन से कट के न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में चले जाएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस के 30 रुपये कटते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के 30 रुपये कटते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के 2,430 रुपये। टोटल कटौती है हमारे वेतन से, कुल कटौती होगी 2,430 प्लस 30 2,460 रुपये की कुल कटौती ये हमारे वेतन से की जाएगी 2,460 रुपये। जिस सहायक लोको पायलट का बेसिक 19,900 है उसकी कुल कटौती 2,460। फाइनली देखते हैं शुद्ध वेतन कितना होगा। सकल वेतन ग्रॉस पे 46,342 रुपये, कुल कटौती टोटल डिडक्शन 2,460 रुपये, शुद्ध वेतन नेट पे 43,882 रुपये ये आपको कटने के बाद में मिलेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।